नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो देश भर में धनतेरस को लेकर जबरदस्त धूम है। बाजार गुलजार है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो धनतेरस को लेकर बाजारों में एक अलग सी रौनक देखने को मिल रही है। लोग सोना चांदी के साथ बर्तनों की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पर हिंदी खबर ने स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं। रिपोर्ट देखिए। ये भारत की सबसे बड़ी मार्केट है, सदर बाजार। की और भी बर्तनों की दुकानों पे चलते हैं। दिवाली की रौनक बाजारों में इस वक्त साफ दिखाई दे रही है। चारों ओर बाजार सजा है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बात करें धनतेरस की तो धनतेरस में बर्तनों की खरीदारी भी बेहद शुभ मानी जाती है। इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर बेहद खुश होते हैं। इस दिन हर कोई अपनी क्षमता के मुताबिक सोना चांदी खरीदने के साथ बर्तनों की भी खरीदारी करता है। धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। दिल्ली का चांदनी चौक हो या सदर बाजार, हर जगह भीड़ बेशुमार है। लोग जमकर बर्तनों को खरीद रहे हैं। हिंदी खबर की टीम सबसे पहले दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार पहुंची, जहां सदर बाजार के डिप्टीगंज बर्तन मार्केट में धनतेरस को लेकर एक अलग सी रौनक देखने को मिली। 5 दिवसीय त्योहार दिवाली का आगाज हो रहा है और ऐसे में बाजारों में एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार में, जहां चारों तरफ आपको ही बर्तन दिखाई देंगे, क्योंकि ये सदर बाजार की बर्तन मार्केट है। हालांकि ये 5 दिन का ये लगातार त्यौहार होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, 5 दिवसीय त्यौहार होता है। और ऐसे में धनतेरस में लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं। जो सदर बाजार के बर्तन मार्केट के सेक्रेटरी हमारे साथ भरत शर्मा जी मौजूद है यहाँ पे। भारत जी, इस बार क्या कुछ चीजें हैं? ऐसा है, डिप्टीगंज का सेक्रेटरी में, डिप्टीगंज स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स एसोसिएशन का। और आज हमारे डिप्टीगंज में आप देखिए कि बहुत ही ज़्यादा रौनक है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और ये इंडिया की ऐसी मार्केट है जहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको, हर तरह की वैरायटी इसके अंदर, स्टेनलेस स्टील के अंदर लीजिए, चाहे कॉपर में लीजिए, चाहे पीतल के अंदर लीजिए, और इतनी ज़बरदस्त वैरायटी और इतने कम रेट के अंदर सिर्फ आपको डिप्टीगंज में उपलब्ध होगी। ये भारत की सबसे बड़ी मार्केट है सदर बाजार। यहाँ पे लोग होलसेल के लिए आते हैं, होलसेल का सामान लेने आते हैं। किस तरीके से इस बात धनतेरस को यहाँ पे होलसेल की मार्केट तो है ही है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आते हैं। लेकिन यहाँ रिटेल के भी, इस मेन रोड के ऊपर दुकानें देखी हैं, रिटेल की भी बहुत दुकानें हैं। और रिटेल का माल भी आपको होलसेल रेट के ऊपर मिलता है। आपको दिखाता हूँ ये तरह तरह की वैरायटी। ये देखिए, इस बार जो पीतल का सेट आया है, ये देखिए आप, ये जो पीतल का सेट और तांबे का सेट, इसकी क्वालिटी देखिए और इसका रेट देखिए। इतने रीजनेबल रेट के ऊपर आपको दिल्ली में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तांबे में यहाँ पे मयूर जग बना हुआ। हाँ जी, तांबे का मयूर जग है, जो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। और ये इसकी बिक्री भी इस बार भरपूर बिक्री रही है। दुकान की जो जगमगाहट है वो आपको साफ तौर पर दर्शाएगी कि कितनी रौनक बाजारों में है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश चौधरी। राजीव जी, इस बार धनतेरस में किस तरीके के बर्तन को लोग सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं? धनतेरस में यहाँ सब प्रकार के व्यापारी आते हैं। लो क्लास भी आता है, हाई क्लास भी आता है। लो क्लास जो अपने पूजा के लिए 5 बर्तन खरीदता है, हाई क्लास आता है वो नई नई वैरायटी ढूंढता है, जिसके लिए हमने कॉपर के सेट, ब्रास के सेट और जी ये फैंसी आइटमें रखी हुई हैं। और लोकल ग्राहक जो लेके जाता है, ये बाज़ार बहुत पुराना है, दिल्ली का एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। डिप्टीगंज एसोसिएशन मार्केट जो यहाँ की है। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग? बर्तनों के अंदर प्लेटें, थाली, जो जैसे मैंने आपको बताया रियलिटी कि जो लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से लोग सामान। अगर बात की जाए लोगों की जेब पर कौन सा बर्तन फिट बैठ रहा है? सब मेरे का जो स्टील है, कॉपर भी आज सब फिट बैठ रहा है आदमी। जब से कोरोना आया, कॉपर का, ब्रास का ज्यादा आइटम बढ़ गई। डिप्टीगंज बर्तन मार्केट में एक नहीं बल्कि कई ऐसी दुकानें हैं जहां बर्तन की अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है।
स्टील के बर्तन के साथ साथ पीतल के भी अलग अलग डिजाइन के बर्तन दिख रहे हैं। खास बात तो ये है कि इस बार सोने की तरह दिखने वाले बर्तन भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मार्केट के चेयरपर्सन ने अलग अलग वैरायटी के बर्तनों को दिखाया। सदर बाजार के डिप्टीगंज की और भी बर्तनों की दुकानों पे चलते आइए, हैं आपको लेकर और चलते दिखाते हैं। ये दुकान है जहाँ पे सदर बाजार की सबसे ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। भीड़ भाड़ तो है ये यहाँ पे, लेकिन आप देखिए कि कितनी वैरायटी, कितने लोग यहाँ पे हैं। चेयरमैन है आप इस पूरी मार्केट के, किस तरीके से, और आपके बर्तन की शॉप भी है, क्या कुछ इस बार वैरायटी एक बार दिखलाएं हमारे दर्शकों। इस बार ज़्यादा करके होटल वेयर के आइटम में ज़्यादा डील करते हैं हम, तो उसका अच्छा कारोबार है क्योंकि अभी होटल खुले हैं। 2 साल बंद रहने से, कोरोना से, अब दोबारा से होटलों के अंदर दोबारा से रोशनी आई है। धनतेरस पे इनकी डिमांड होती है। पूरी डिमांड होती है मैडम। आजकल तो लोग घर में ही होटल का मजा लेना चाहते हैं। बाजार में होटल में जाएंगे 300 की सब्जी मिलेगी, घर बैठे में 300 में सारा कुंबा खा लेगा, इसलिए घर में ही मजा लेने जाते हैं बर्तन। ये सारे जो आइटम है, क्या धनतेरस में इसको लोग ज्यादा लेने आते कि ये मेलामाइन के आइटम है, ये बहुत चलता आइटम है ये? है मेलामाइन। हमारी टीम ने दुकान पर मौजूद ग्राहकों से भी बात की, जहां लोग अलग अलग तरीके के बर्तन खरीदते हुए नजर आए। शॉप है ये पूरी बर्तनों से है। क्या खरीदा आपने? मैंने खरीदा है इनसे, एक तो शादी का सामान खरीदा है। धनतेरस के लिए क्या लिया? धनतेरस के लिए मसालदानी है और किचन सामान है सारा। किचन का सामान। हमारी हिंदी खबर की टीम डिप्टीगंज मार्केट की एक और दुकान में पहुंची, जहां डिप्टीगंज मार्केट के जनरल सेक्रेटरी ने अलग अलग तरीके के बर्तन को लेकर जिक्र किया कि कैसे बर्तनों की कीमत 200 से होकर अब 300 हो चुकी है, लेकिन क्वालिटी पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी शॉप पे क्या कुछ खास, क्या कुछ अलग है? सर नाम क्या है आपका? कृष्ण अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी डिप्टीगंज एसोसिएशन। आप जनरल सेक्रेटरी हैं। इस बार धनतेरस पे क्या अलग वैरायटी है और ग्राहक सबसे ज्यादा किस चीज को खरीदे? मैडम इस बार सभी तरह की वैरायटी बिक रही है मार्केट में। अभी रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये कॉपर प्लेटिंग आइटम्स चल रही हैं सारी। इसमें गोल्ड, कॉपर और सिल्वर तीनों आ रही हैं। कुकर्स हैं, अप्लाइंसेस हमारे पास बहुत इस बार डिमांड में है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इलेक्ट्रिक केटल है, जूसर है, मिक्सर ग्राइंडर है, सैंडविच टोस्टर है, तरह तरह की बर्तनों के साथ साथ इलेक्ट्रिक आइटम भी। जी हाँ, इस बार इलेक्ट्रिक आइटम भी बहुत डिमांड में है। गिफ्टिंग में बहुत चल रहा है। थर्मेवर्स की बहुत अच्छी आइटम इस बार चल रही है हमारे पास। सभी तरह के ग्राहक आ रहे हैं, सभी तरह की वैरायटी तो बहुत है, ग्राहक भी बहुत है, लेकिन लोगों की जेब पर, उनके बजट पर क्या कुछ फिट बैठे? हाँ, इस बात पे हम चर्चा करेंगे जी। जो बजट था वो काफ़ी इफेक्टिव है। एक तो कॉस्ट बढ़ गई है, जो पहले 200 रुपये की आइटम थी वो आज 300 रुपये की हो गई है। जो 300 का था वो 500 का हो गया। मेटल सारा महंगा है, उसकी वजह से लेकर के कस्टमर्स की चॉइस में फ़र्क आ गया है, ऑप्शंस कम हो गए हैं। लेकिन धनतेरस की धूम बरकरार। धूम तो रहेगी और हमेशा रहेगी। सनातनी है, हम लोग हिंदू पर्व बड़े शौक से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। वो भी जब 5 दिवसीय पर्व हो तो उसकी अलग ही नेचुरली है जी, बिल्कुल। ये तो पूरे साल की वेटिंग रहती है हम लोगों की भी, और जितने हमारे कस्टमर हैं, जितने हमारे हिंदू भाई हैं, सब लोग इस फेस्टिवल की सब वेट करते हैं। छोटे बच्चे वेट करते हैं, नई ड्रेसेस मिलेंगी, नए खाने पीने को पकवान बनेंगे, स्कूलों की छुट्टियां होंगी, ये सब चीज़ें सारी अफेक्ट करती हैं। कई तरीके की वैरायटी है, लेकिन लोगों को जेब पर भी खासा मैच करती हुई चीज ही लोग लेना पसंद कर रहे हैं। डिप्टीगंज मार्केट में सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इस बार के बर्तनों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, साथ ही शौचालय की भी अलग से व्यवस्था की गई है। इस बार यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। सिक्योरिटी गार्ड की, लेडीज सिक्योरिटी गार्ड की, टॉयलेट की और कैमरे की, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे कर रही है। सुरक्षा के बीच 5 दिवसीय त्योहार को शांतिपूर्ण। सदर बाजार के साथ साथ दिल्ली के चांदनी चौक में भी धनतेरस को लेकर एक अलग सी धूम रही। स्टील, पीतल और कांच के अलग अलग तरीकों के बर्तनों से बाजारों को पूरी तरह से सजाया गया। देखिए, आपको बता दें, कई तरह की धातु का जिक्र किया जाता है जब धनतेरस पर खरीदारी होती है, तो उसमें से अब नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्टील भी आने लगा है। आज हम स्टील की दुकान में आए हैं, यहाँ पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और कई तरह की चीज़ें इनके पास हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और तमाम तरह के कस्टमर से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या कुछ वो अपने किचन के लिए खरीदारी करने आई हैं। आपको दिखा दें कि ये दीपक भी, तमाम तरह के दीपक यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अगर दिवाली में दीपक नहीं जला तो दिवाली अधूरी है। और
बहुत सारे, क्योंकि अब जो ऑफिस जाने वाले हैं वो अपने लिए स्टील की बॉटल्स की खरीदारी कर रहे हैं, स्टील के ग्लासेस की खरीदारी कर रहे हैं, और जिनको अपने किचन को सजाना है वो किचन को सजाने के लिए अलग अलग तरीके के कंटेनर्स लेकर आए। देखिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और इसलिए हम लेकिन तब भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या खरीदने के लिए आई हैं मैम? ये ड्राई फ्रूट के लिए बॉक्स, मतलब मेहमानों को सुंदर से ड्राई फ्रूट। हाँ जी हाँ जी, अपनी बेटी के यहाँ भी भेजना है ससुराल में। अच्छा, तो यहाँ पर कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। हाँ जी। क्या इस बार अपने किचन में और क्या क्या सजाने वाली है? किचन में एक ये मैं मसालादानी लेने आई हूँ स्टील की, एक ये नाश्ते के लिए ये बॉक्स लेने आई हूँ, बाकी और देख रहे हैं अभी जो पसंद आ रहा है वो चीज लेते जा रही है। चलिए ठीक है। काफी हम पुराने यहीं से लेते हैं, इनका काफी अच्छा सामान है, मजबूत और बढ़िया। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जो पुरानी चीजें हैं वो वापस आ रही हैं। धनतेरस पर कहा जाता है कि अलग अलग तरीके की धातु जरूर घर पे होनी चाहिए, जरूर खरीद के लानी चाहिए। उसका क्या? ऐसा तो जितना मर्जी इकट्ठा कर लो धातु का, तो ये दिया वगैरह एक आधी बहुत होता है, फिर भी हम खरीद लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तांबे का है, लोटा वगैरह लेना, और कोई चीज़ यूज़ होती नहीं। जग है प्रॉपर, घर में है ही है हर चीज़, पर यह शुभ के लिए लेना पड़ता है तो छोटी मोटी कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं। तो देखिए त्योहार मनाए जा रहे हैं और उसी तरह से मनाए जा रहे हैं जिस हिसाब से बताया गया है कि हमें अपने त्योहारों को मनाना चाहिए, लेकिन जब महंगाई बहुत ज़्यादा है तो जेब पर थोड़ा प्रभाव तो सर पड़ रहा होगा। कितनी तादाद में कस्टमर्स आ रहे हैं? कस्टमर अच्छे हैं जी, अच्छी तादाद में आ रहे हैं और हर तरीके का सामान ले रहे हैं। आजकल कस्टमर नई चीज़ ढूंढता है। आजकल कस्टमर के लिए हम ये सोने के बर्तन लाए हैं, आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। गोल्ड पीवीडी के अंदर खाना खिलाया जाता है अपने मेहमानों को, ये वाले बर्तन काफ़ी चल रहे हैं आजकल। ये मिडिल क्लास का सोना है, किसको बिल्कुल जो लो क्लास वाले हैं वो तो ये भी नहीं खरीद पाएंगे, हम मिडिल क्लास वाले सोना नहीं खरीद पाएंगे, तो हम लोगों के लिए यही। तो देखिए बाजारों में हर किसी का ध्यान रखा गया है और अलग अलग तरीके की चीजें मौजूद हैं, जिसका जैसा बजट है उसके वैसे सामान यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमने आपको रौनक दिखा दी कि स्टील की कितनी जबरदस्त खरीदारी हो रही है, चांदी के पीतल के बर्तन भी हमने आपको दिखाए। और भी चलते हैं, देखते हैं इस बार दीपावली की धूम की क्या तैयारियां हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि दिल्ली के सदर बाजार से लेकर चांदनी चौक तक हर तरफ दिवाली की जबरदस्त धूम है। लोग अपने बजट के मुताबिक बर्तनों को खरीद रहे हैं। बाजारों की ये रौनक देखते ही बन रही है। धनतेरस की एक अलग ही धूम सदर बाजार के डिप्टीगंज बर्तन मार्केट में देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर अगर तस्वीरें देखें तो महिलाएं बर्तन की खरीदारी कर रही हैं, तो दुकानदार भी अलग अलग वैरायटी के बर्तनों को सजा करके रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे में दिवाली का ये महापर्व जो 5 दिवसीय महापर्व होता है, और धनतेरस के दिन जो 14 रत्नों के साथ जो पूजा होती है और उसी को लेके धनवंतरी के साथ इस धनतेरस को मनाने की प्रक्रिया है। लेकिन बर्तन खरीदना हर किसी के जेब पर इसका जो अब बजट का असर है वो एक बराबर पड़ता है, और शायद इसीलिए धनतेरस पर सबसे ज़्यादा खरीदारी बर्तनों की होती है, और जिसकी रौनक सदर बाजार के डिप्टीगंज बर्तन मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिली। फिलहाल हिंदी खबर के सभी दर्शकों को 5 दिवसीय महापर्व दिवाली के धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली। आई है दिवाली और तैयारियां जोरों पर है। दिवाली के लिए आपने नए कपड़े, गिफ्ट्स और झालरें खरीद ही ली होंगी, लेकिन क्या अभी तक आपने मिट्टी के दिए नहीं खरीदे? झालरें और लाइट्स घर को रोशन तो जरूर करती हैं, लेकिन क्या बिना दियों के दिवाली मनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो दिवाली में मिट्टी के दियों से सुख और समृद्धि की लौ निकलती है। हमारे घरों में मां लक्ष्मी पधारती है और इन्हीं दियों से कुम्हारों के घरों में खुशहाली आती है। दीपावली के त्योहार आते ही कुम्हार दिए बनाने में तेजी से जुट जाते हैं। कुम्हार इलेक्ट्रॉनिक चाक से मिट्टी को दियों का स्वरूप दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आई है दिवाली और तैयारी जोरों पर है। दिवाली के लिए आपने नए कपड़े, गिफ्ट्स और झालरें खरीद ही ली होंगी, लेकिन क्या अभी तक आपने मिट्टी के दिए नहीं खरीदे? झालरें और लाइट्स घर को रोशन तो जरूर करते हैं,
लेकिन क्या बिना दियों के दिवाली मनाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। दिवाली में मिट्टी के दियों से सुख और समृद्धि की लौ निकलती है। हमारे घरों में माँ लक्ष्मी पधारती हैं और इन्हीं दियों से कुम्हारों के घरों में खुशहाली आती है। दीपावली के त्योहार आते ही कुम्हार दिए बनाने में तेजी से जुट जाते हैं। कुम्हार इलेक्ट्रॉनिक चाक से मिट्टी को दियों का स्वरूप दे रहे हैं। दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली का अगर हम जिक्र करें और बात दियों की ना हो तो उसके बिना दिवाली अधूरी रह जाती है। जी हाँ, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहां पर कुम्हार भाई बीते कई वर्षों से दिए बनाने का काम कर रहे हैं। देश में एक बार फिर से जो चाइना की बात करें, चाइनीज दियों का प्रचलन चला था वो अब देश से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब कुम्हार भाई हैं जो यहाँ पर दिए लगातार बनाते हैं बीते कई वर्षों से और देखिए छोटे बड़े दिए सब आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। चाइनीज लाइट्स को टक्कर देने के लिए कुम्हार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मिट्टी के दिए और मिट्टी से बने बर्तनों को लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल पर लोग विशेष ध्यान देने लगे हैं। यूपी के गाजियाबाद में कुम्हार परिवार मिट्टी के बने बर्तनों, दियों, मटका बनाने का काम काफी सालों से कर रहा है। पूरा परिवार मिलकर दियों को तैयार कर रहा है। कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो किसी के हाथ चाक पर मिट्टी के बर्तनों को आकार दे रहे हैं। बर्तनों का क्रेज तो आजकल बढ़ ही गया है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति आज की डेट में। अच्छा, कितने दिए आप एक दिन में लगभग बना लेते हैं और कहाँ फिर स्टोर किया जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा जगह तो है नहीं, लेकिन आपको स्टॉक भी रखना पड़ता है। दिवाली आ रही है क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों में बल्कि दिए बिकेंगे। रही बात शहर के अंदर जगह की, तो यहाँ प्रॉब्लम है ही थोड़ी सी इसमें, और हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको स्टॉक भी करना पड़ता है इसमें। अच्छा, सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं का लाभ क्या आप लोगों तक पहुंच पाता है? सरकार की तरफ से काफ़ी स्कीमें चल रही हैं इसमें, क्योंकि सरकार भी इस तरफ अब ध्यान दे रही है काफ़ी इसमें, क्योंकि सरकार की तरफ से इसमें हमें चाक के भी जो वितरण किए जाते हैं, इसमें जो उपकरण होते हैं इसके चाक है और मिट्टी के और भी सामान दिए जाते हैं उसमें। और काफ़ी योजना भी हैं, जो लोन्स वगैरह की जो स्कीम है वो भी हमारी सरकार की तरफ से दी जाती है हमको। इसमें काफ़ी सुविधा सरकार की तरफ से, सरकार मतलब बहुत अच्छा ध्यान दे रही है इस काम के लिए भी इसमें भी। अंकल क्या बना रहे हैं आप? ये सकोरे बना रहे हैं, ये हो ही है ना कल को, उनका ढक्कन, हंडिया का ढक्कन। अच्छा, सकोरी बोलते हैं इसको। अच्छा, देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो हम मटकियों का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जो ढक्कन लगाए जाते हैं सकोरी, उसको ये बना रहे हैं। कितने समय से आप लगभग इस काम को कर रहे हैं और क्या बाजारों में बिक्री हो पा रही है अच्छी? हाँ, बिक्री सही हो रही है। हम तो शुरू से इस काम कर रहे हैं, यानी 60-70 साल हो गए करते करते इस काम। अच्छा सर, कुम्हारों को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कुम्हारों को मिल रहा है, जिसके कारण कुम्हार काफी खुश हैं। सरकार कुम्हारों को बिजली से चलने वाली कुम्हारी चाक, आधुनिक भट्टियां दे रही है। मिट्टी के बने उत्पाद बाजार में खूब दिख और बिक रहे हैं। यहाँ पर कुम्हार भाई हैं जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड दियों की बढ़ जाती है। लेकिन कितनी मेहनत इन दियों को बनाने में होती है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मिट्टी, आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों में मिट्टी है, मिट्टी को यहाँ पर छाना गया है और छानने के बाद देखिए पानी से जिस तरीके से आटा गूंथते हैं इसी तरीके से मिट्टी को गूंदा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा मेहनत यहाँ पर होती है। क्या लग रहा है आपकी बात, दिवाली है, कितने दिए की बिक्री हो सकती है और कितनी मेहनत लगती है? क्या कर रहे हैं आप, कैसे शुरुआत करते हैं? मेहनत तो बराबर ही लगती है और कामों से ज्यादा मेहनत है। दिवाली बहुत अच्छी है। अच्छी है, हाँ, दिए तो सब बिक जाएंगे। बिक जाएंगे। हाँ, पहले की अपेक्षा बाजार में ज्यादा डिमांड बढ़ रही है दियों की? हाँ जी, ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो सरकार के द्वारा अलग अलग चीजें मिल रही हैं, चाहे हम चाक की बात करें, इलेक्ट्रिकल चाक अब आ गए हैं, तो वो सब सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल पा रही है आपको? मिली है, सरकार की तरफ से मिली है। योगी जी थे, ऑनलाइन मेरी बात हुई है। ऑनलाइन बात हुई है? कैसे हुई थी? कलेक्ट्रेट में, सभागार में। अच्छा, हाँ, तो कितनी मेहनत लगती है, किस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर रहता है मिट्टी का जो आप बना रहे हैं? ये कूटने के बाद भिगोनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद चाक पे बनेगा बर्तन, वो बना रहा भाई।
देखिए, आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे होंगे तो सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर मिट्टी है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो मिट्टी में ये डले पत्थर भी नजर आएंगे। तो इसमें सबसे पहले मिट्टी को छाना जाता है और छानने के बाद देखिए ये प्रक्रिया है जहाँ पर इन्होंने मिट्टी को यहाँ पर छान लिया है और छानने के बाद देखिए मिट्टी को पानी से पूरा गूंदा गया है और इसके बाद इस मिट्टी को चाक पर रखा जाएगा। उसके बाद बनकर जो है दिए तैयार होंगे। दीपावली पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के चाक ने गति पकड़ ली है। इस बार उन्हें अच्छी बिक्री की उम्मीद है। कुम्हारों के घरों में मिट्टी के दिए और दूसरा सामान बनाने का काम चल रहा है। अलग अलग चीजें जो दीपावली पर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है वो आप यहाँ पर देख रही हैं। यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो एक आंटी है जो यहाँ पर देखिए मटकी यहाँ पर बना रही है। लोग मटके का इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ पर। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए कितनी मेहनत इन मटकियों को बनाने में लग रही है ना। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरे मिट्टी के बर्तन बन के तैयार हो रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो पहले ये प्रचलन जो है खत्म हो चुका था, लेकिन अब फिर से मार्केट में एक बार मिट्टी के बर्तनों के प्रति जनता का रुख बन रहा है। अच्छा, तो क्या कहेंगी, कितनी मेहनत लगती है एक मटकी को बनाने में? बहुत है। एक में कम से कम आधा घंटा, बिल्कुल एक में 10 बार हाथ में को निकलती जब तैयार होती है। एक मेहनत बहुत। सरकार के द्वारा जो चीजें मिलनी चाहिए, चाहे हम मिट्टी की बात करें, चाक की बात करें, वो सब चीजें आपको मिल रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेहनत इतनी है, पहले आप मिट्टी पीटेंगी, छानेंगी, गूंदेंगी। मेहनत की लागत मिलती तो है ना, पर करनी तो पड़ती है। देखो क्या करें। आप तस्वीरें देखेंगी तो किस तरीके से एक मटकी को बनाने में इन्होंने बताया कि लगभग आधा घंटा इनको लग जाता है। देख रहे हैं तो आप मटकियां यहाँ पर बनकर तैयार हो रही हैं, जो दीपावली ही नहीं बल्कि शादियों के पावन पर्व जब आएंगे, जब इन मटकों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो दीपावली की रौनक अब की बार बाजारों में दियों के साथ देखने के लिए मिलेगी। हमारी आपकी दिवाली को रोशन करने के लिए हमारी सैलरी और बोनस काफी होते हैं, लेकिन इन लोगों की दिवाली मिट्टी के दियों की बिक्री से ही रोशन होंगी। तो आइए इस दिवाली मिट्टी के दियों के बहाने कुम्हारों को खुशियां गिफ्ट करें, घर आंगन को मिट्टी के दियों से रोशन करें और कुम्हारों के घर परिवार में खुशियों का रंग भरें। प्रिया राणा, गाजियाबाद, हिंदी खबर। दीपावली को लेकर जहां बाजारों में रौनक है, लेकिन दिए बनाने कुम्हार दिए का व्यापार न होने से नाखुश है। और इसकी वजह है कि चाइनीज झालर, क्योंकि दिए की जगह अब चाइनीज झालरों ने ले ली है। लोगों के घर अब दिए की बजाय चाइनीज झालरों से जगमगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर बाजार हुए गुलजार, फीका पड़ा कुम्हारों का त्योहार, चाइनीज झालरों से जगमगा रहे घर, धीमी हुई चाक की रफ्तार। दीपावली करीब आते ही हर तरफ तैयारियां जोरों से हो रही है। वहीं कुम्हारों ने भी दीपावली की तैयारी को लेकर अपनी चाक की रफ्तार और बढ़ा दी है। कुम्हार मिट्टी के दिए से लेकर मूर्तियां बनाने में लगे हुए हैं। उनकी उम्मीद है कि बाजार में उनके बनाए हुए दिए घर में रोशनी फैलाएंगे और इससे उनको भी रोजगार मिलेगा। लेकिन बाजारों में बिक रही चाइनीज झालरों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अब उनकी चाक की रफ्तार भी कुछ धीमी पड़ने लगी है। बिक्री तो ऐसी वेरी डाउन नहीं है का कुछ नहीं। क्या कारण है? पहले भी आप बना रहे काफी दिनों से। हाँ, तो बिक्री में हमें 50 साल भैया बना। हाँ, तो पहले और अब में क्या अंतर दिख रहा है? महंगाई जैसी महंगाई बढ़ रही है और महंगाई तो बढ़ रही है उसी गल्ला पानी की, पर जाके मिट्टी पे महंगाई नहीं बढ़ रही है। हम आपको बताएं, मिट्टी पे तो जगह 10 की चीज 5 ही मिल जाए। ये टावा निवासी मनशाराम है। इन्हें हर साल क्या कहना चाहते हैं आप देशवासियों को कि मिट्टी की जो दीपक है वो ज्यादा खरीदें? ज्यादा खरीदें, कुछ नहीं मदद से हुआ जब मिल जाए कि हमारे पीढ़ी पालन हो जाए। अन्य चीज और हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।